और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु और विश्व शांति पाता है। आगे की श्रृंखला कृष्ण जन्म से शुरू होती है। आइए चलते हैं मथुरा के उस कारागृह की ओर। कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार, कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार, भयो कृष्ण अवतार। हे वसुदेव, यह बालक मानव जाति का उज्ज्वल भविष्य है। इसे यमुना पार अपने मित्र नंदराय के यहाँ छोड़ा। स्वामी, आप कैसे जाओगे? इन हथकड़ियों और पहरेदारों का क्या करोगे? देवी, मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला, जिसने ये कहा है मैं अपने आप देखेगा। हे भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करना। चक्र बन्यो व्रतराज हित फल फैलाए ना, मथुरा तेरे त्याग से जागे ब्रज के भार, जागे ब्रज के भार। अब वासुदेव गोकुल में नंदराय के घर कृष्ण को छोड़कर उनकी नवजात पुत्री को अपने साथ लेकर आते हैं। वहां गोकुल में सभी को खबर हो जाती है कि हमारे मुखिया नंदराय जी के घर पुत्र ने जन्म लिया है। इस जन्मोत्सव के अवसर को गोकुल निवासी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। अभी हमने श्री कृष्ण जी का जन्म देखा और आप जानते हैं कि उन्होंने अपने बाल्यावस्था में बहुत सी लीलाएं की हैं, लेकिन उनकी मुख्य भूमिका हमें महाभारत काल में ही देखने को मिलती है, जिसके कुछ दृश्य हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तुत करेंगे कि जिसके कारण महाभारत हुआ, मतलब चौसर। सीन है कि हस्तिनापुर सभा में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध छिड़ा। तो आइए चलते हैं हस्तिनापुर की उस सभा में और देखते हैं।
अगर हवा में उड़ता पत्ता दिशा बदल दे तो उसे अकस्मात कहेंगे, परंतु यदि हवा में उड़ने वाला पक्षी दिशा बदल दे तो उसे योजना कहते हैं मेरे बच्चे। और इस समस्त कार्यवर्ग में मेरे मामा से बड़ा कपटी कोई नहीं है मेरे भांजे। आइए मामा श्री, आइए मामा श्री, हम जीत जाएंगे ना। बच्चे, मैंने कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे भूल भूमि में खेला जाता है। परंतु मामा श्री, वो छलिया कृष्ण जब तक मैं और मेरे जादुई पासे है ना, तब तक वो वासुदेव कृष्ण तो क्या साक्षात नारायण भी पांडवों को नहीं जिता सकते। ये तो मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। कुछ कहा मामा श्री? नहीं बेटा, नहीं, कुछ नहीं। मामा श्री, योजना शुरू की जाए। ठीक है, आराम करो। बताओ युधिष्ठिर, क्या लगाओगे दांव पर? हे मामा श्री, मैं अपना राजपाट और धन दौलत दांव पे लगाता हूँ। राजपाट? बताओ दुर्योधन, क्या लाओ? मामा श्री, शेर की आवश्यकता है। बताओ युधिष्ठिर, क्या लगाओगे दांव पर? हे मामा श्री, मैं अपने संस्थापकों को दांव पे लगाता हूँ। बताओ दुर्योधन, अब किसकी आवश्यकता है? मामा श्री, चार की आवश्यकता है। सारी कीर्ति वस्तु बाकी है। कौन सी वस्तु मामा श्री? पांचाली मामा श्री। अरे मेरे बच्चे, तुम तो धर्म के पालन करता हो, इस सभा में शस्त्र उठाकर अधर्म का पालन करोगे? बताओ युधिष्ठिर। हे भीम, बैठ जाओ। बताओ युधिष्ठिर, लगाओगे दांव पर? लगाइए मामा श्री। दुशासन, जाओ द्रौपदी को सभा में लेकर आओ। ठीक राधा श्री। मैं पांडुपुत्र भीम आज इस समस्त संसार के समक्ष ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि दुशासन तेरी छाती चीर कर तेरे लहू बना दिया तो मैं अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और अपने इस अपमान का बदला हम आपसे रणभूमि में लेंगे। अभी आपने देखा कि सभी एक दूसरे पर युद्ध के लिए उतारू हैं। अब हम अगला दृश्य युद्ध भूमि में देखेंगे, जिसमें एक तरफ 5 पांडव और श्री कृष्ण और दूसरी तरफ पूरी कौरव सेना, जिसमें पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा। अब हम देखेंगे कि युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच क्या वार्तालाप होती है। हे माधव, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। मैं अपना गांडी उठा नहीं पा रहा। मैं युद्ध कैसे करूं माधव? ये सब मेरे अपने हैं। अगर बात तुमने आज अध्यात्म त्याग की तो अधर्म हो जाएगा। जिन अफसरों के सामने तुम झुकना चाहते हो वो नहीं झुकेंगे और अंत में अधर्म की जीत होगी। परंतु माधव, ये मेरे शत्रु नहीं है। एक तरफ पितामह भीष्म, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, दूसरी तरफ गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई। मैं इन पर कैसे प्रहार करूं माधव? सत्य असत्य, धर्म अधर्म के बीच जब जब तुम्हारा मन विचलित होगा, मेरा यही कर्तव्य होगा कि मैं तुम्हें सही राह दिखाऊं। युद्ध रथ का हो या जीवन का, मैं उत्तम शास्त्र उपहार और ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। बात युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। शस्त्र उठाओ पार। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना बहुत अच्छे से है। भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। और किसी तरह बीते कल या आने वाले कल नहीं करनी चाहिए। जो होना है वो होगा और जो होगा
अच्छे के लिए होगा, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मदानं प्रचारः। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर पृथ्वी का संतुलन बनाए रखूंगा। इस अभिनय के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि असत्य और अधर्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती और अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। थैंक यू।